थोड़ी देर पहले हम लोग राजद कार्यालय पे थे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी हैं। लोगों से हम लोग यहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे लोग कहाँ से आए हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, 25 में कितनी सीटें आ रही हैं। राजद के लोग तो कह रहे थे कि हम 120 सीटें लेके आ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो अब की बार हमारी 80 से 120 सीटें आएंगी कहीं ना कहीं। गोविंदपुर से किसके समर्थन में आए हुए हैं? सतीश कुशवाहा। अच्छा, आपको क्या लगता है 25 में सरकार रिपीट कर रही है? अरे बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते हैं? नहीं। जदयू कार्यालय पे अभी जिस प्रकार से राजद कार्यालय पे उत्साह था लोग की नहीं, इस बार कहीं ना कहीं जो सीटें बन रही हैं, कहीं ना कहीं 120 सीटों के साथ हम अपनी सरकार बना रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सरकार में आ रहे हैं। वहीं पे हम लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ के लोग, जदयू के जो लोग हैं, वो आज ही से कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं, कहीं ना कहीं से सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी नहीं बता सकते। बहरहाल ये तय करेगा 14 नवंबर का दिन, आज ही से क्या कहा जाए, परंतु लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। और भी लोगों से हम अभी बात करने का प्रयास करेंगे। जहानाबाद के रहने वाले जयप्रकाश जी हैं, पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, 2 बार बार काउंसिल लड़ चुके हैं। जदयू कार्यालय पे भी मैं मौजूद हूँ, कहीं ना कहीं लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कौन यहाँ पे सरकार कैसी किसकी आ रही है। भाई साहब मिले हुए हैं, पार्टी ने, जदयू ने इनको टिकट देने के लिए कहा था, कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रहे हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे, भैया पार्टी आपको टिकट देने के लिए कही थी, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं समता पार्टी के जमाने से राजनीति से जुड़ा रहा हूं और 2009 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूछा कि जहानाबाद से किसको टिकट दें जयप्रकाश जो एमपी का चुनाव जीत सके। तो हमने कहा कि डॉक्टर जगदीश शर्मा को टिकट दीजिए। उनको टिकट मिला, वो जीते भी। गांधी मैदान में जगदीश शर्मा का हाव भाव और बोलने के ढंग से लगा कि जब वो एमपी बन गए हैं तो किसी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी, वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए और पार्टी जो है वो जिस कैंडिडेट को लड़ाया वो हार गया। 2010 में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहे। उसके बाद 2015 में हमसे पूछा गया कि जयप्रकाश जी किसको टिकट दें, आप टिकट मांग रहे हैं, हमें किसी भी कुशवाहा जाति से या कुर्मी परिवार के किसी भी बच्चे को टिकट दे दीजिए, वो चुनाव जीत जाएंगे। हमसे आरसीपी सिन्हा विस्तृत रूप से वार्ता की और वहां के लोगों की आबादी के बारे में पूछे तो हमने कहा कि 48 से 50 हजार कोयरी कुर्मी है, यही संख्या भूमियारों का भी है और 10-5 हजार ज्यादा जादवों का संख्या है। हमारे बात पर सहमत हो गया और उन्होंने कृष्णनंदन वर्मा को बुला करके टिकट दे देने का काम किया। वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 20 टिकट लेने से पहले उन्होंने कहा कि घोसी से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं और वो भाग गए जहानाबाद। तब भी मैंने कहा था कि हमको टिकट दें, हम घोसी से रिकॉर्ड मतों से जीत करके आएंगे। लेकिन 20 में भी मुझे टिकट नहीं मिला। 25 में भी आश्वासन हमको मिला और 25 में भी हमको टिकट देखिए नहीं ही मिला। अब पार्टी सब दिन परिवारवाद के खिलाफ बोलता था और पार्टी अब नेताओं के बच्चे को ही टिकट दे रहे हैं, तो हम कार्यकर्ता लोग झोला ढोने के लिए पैदा नहीं न लिए हैं। परिवारवाद के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मुहिम था जो टूट गया है। अब देखिए हम लोग नए जगहों का तलाश करेंगे और जहां तक सरकार बनने की बात है तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कोई विकल्प है नहीं। कोई क्वेश्चन है तो 25 में नीतीश की सरकार दोबारा वापस आएगी? हाँ, चांस तो बन रहा है। लोग तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। उनके जोड़ का लोग नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द 2-4 लोग जो हैं वो टिकट का ठेकेदारी कर रहे हैं। वो नोट पर टिकट को बेचने का काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट का व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन 2-4 व्यापारी उनके इर्द गिर्द हैं। हम तो यहाँ पे आए थे, विजय चौधरी, परसों की बात है, परसों ही ना अरुण बाबू जो मिले हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप कहे थे कि घोसी घोषित हो गया, तो अबर तो घोसी हमारे नाम से घोषित कर दीजिए। तो कहें कि आप कार्यकर्ता हैं, अभी काम कीजिए
आपके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता कब तक ढोला ढोते रहे भाई? तो 2010 से आप लगातार कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, पार्टी आपसे राय भी ले रही है, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि इस समाज को टिकट दिया जाए या इन्हें टिकट दिया जाए, इन पर्टिकुलर व्यक्ति को टिकट दिया जाए, वो जीत के आएंगे, जहां आपने कहा नहीं जीतेंगे वहां नहीं जीते। इसके बाद भी पार्टी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है? देखिए, पार्टी को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन परिवारवाद, देखिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे भी पिताजी विधायक होते या बहुत ऊपर होते, राज्यसभा सांसद होते, तो शायद हमको भी मौका मिलता। लेकिन हम उस वर्ग से नहीं आते हैं और नए लोगों को बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि उनके लेवल में बैठ जाएं। कहीं ना कहीं आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, मन बना रहे हैं। कल से परसों तक हम घोसी में कार्यकर्ताओं का बैठक करेंगे और एक दलीय नहीं, सर्वदलीय सारे दलों के कार्यकर्ताओं का बैठक करेंगे और मैं अपने नोट का पिटारा खोलने का काम करूंगा कि मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। जो योग्य यहाँ पे कार्यकर्ता है उसको चुनाव लड़ाया जाए। तीसरा विकल्प के रूप में तो किसी को लाना ही होगा। अपने समर्थकों के साथ आपका इस बार चुनाव लड़ेंगे? चांस तो बन रहा है। अगर हमारी घोसी की महान जनता अगर चाहेगी कि जयप्रकाश जी आप चुनाव लड़िए, तो हमको तो चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है जी, इसमें कहाँ कोई शक है। हम एक बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे, सबसे कम उम्र के अधिवक्ताओं के बीच में हम जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। और बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव है वो एमपी और विधायक के चुनाव से बड़ा चुनाव होता है। उसमें तो एमपी और विधायक के चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति तो एक ही चूल्हे का खाना खा सकता है अंतिम दिन तक, काउंटिंग दिन तक। लेकिन जो बार काउंसिल का चुनाव लड़ते हैं वो हर रोज उनको किसी न किसी दूसरे जिला में सोना पड़ता है और होटल का खाना खाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुझसे बढ़िया उम्मीदवार क्या कौन होगा? कहीं ना कहीं अभी मैं राजद कार्यालय पर मौजूद था, वहां पे लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके नेताओं के ऊपर दोबारा से केस चालू किया गया है, वो केस चालू करने से अब तक तो ये कहीं ना कहीं संशय था कि पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अब 120 सीटों से भी ज्यादा ले आकर के उनका गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। देखिए, सरकार जिसकी होती है वो एक दूसरे पर केस करवाने का खेल खेलते हैं। मेरे ही ऊपर केस करवाया गया है इस साल, तो हमारा मनोबल टूट गया है। हमको जेल भी जाना पड़ा है झूठा केस में। मुझे विश्वास है कि हम क्वासिंग फाइल किए हैं, हम अपने केस में हम विजयी रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है। भाई साहब मिले हुए थे जहानाबाद से, हो सकता है घोसी विधानसभा से हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े। कहीं अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपने हिसाब से, अपने सुविवेचन से किनको कौन सी पार्टी पसंद है, किसको क्या करना है, कहां से कौन सा नेता उन्हें पसंद है, तो सभी लोग अपने अपने बारे में अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। कहीं ना कहीं हम और भी लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं अब 25 में अपनी सरकार को बनाने की सारी तूले कस रही है। कहीं ना कहीं राजद के आपके मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनके ऊपर अभी हाल ही में एक नया क्या पुराना केस था उसको फिर से रिओपन करवा दिए। अब भाजपा करवाई है या कोर्ट ने स्वयं किया, उसके ऊपर उसके विषय में आप क्या कहेंगे? खैर, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और जो भी ये सबूत इकट्ठा करी है, वो तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तोता है। तो वो सीताराम सीताराम बोलता है तो उधर से तोता तीताराम तीताराम बोलता है। इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, कोई परेशानियां, कोई संकट नहीं है। एक बार भाजपा वालों ने जब लालू जी को जेल भेजवाया था तो हम 80 पे पहुंच गए ना, याद रखना। इस बार तेजस्वी जी पे वो दाव खेला है, मैं 120 पार कर जाऊंगा और मेरी सरकार बनेगी। मैं कल तक संशय में था कि मेरी सरकारें कैसे बनेगी, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के आपके माननीय तेजस्वी जी है, नेता प्रतिपक्ष। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम बेगूसराय जिला से आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के मीडिया प्रभारी हैं। आप यहाँ किसी के समर्थन में आए हुए हैं या फिर? मैं संगठनिक व्यक्ति हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं आता। मेरा उद्देश्य होता है कि संगठन में जो व्यक्ति वहां से सीट निकाल सके, मैं प्रयास करता हूँ उस व्यक्ति को टिकट मिले न्यूट्रल ग्राउंड पे, निष्पक्ष होके। तो अभी हमारे साथ हमारा लक्ष्य है कि हम जितना से अधिक अपने बेगूसराय से महागठबंधन के कैंडिडेट को जिता के भेजे, ताकि राज्य में हमारी सरकार बन सके और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी
मुख्यमंत्री बन पाए और मजबूत हो पाए हमारी पार्टी, बस यही प्रयास रहती है। अभी क्या है, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी